स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों होता है और यहाँ पे स्टॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में सारी की सारी हीट जो है उसको पिघलाने में यूज़ हो जाती है। और आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो सबसे पहले यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि मेल्टिंग क्या होती है या व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड से हीट में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, पिघलना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या चीज़ है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। अब हीट करने से सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, इस चीज़ को हम कहते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग वाला प्रोसेस ऐसे हो जाता है क्या? नहीं, सॉलिड यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा लिक्विड में। लेकिन ये जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है इसमें हो क्या रहा है? जैसे ही हम सॉलिड को हीट करेंगे ना, तो सॉलिड के पार्टिकल आपको पता है क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हीट करेंगे तो ये पार्टिकल वाइब्रेट होना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेट होना जब शुरू होंगे तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएगी। वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ना, जिनको ये जुड़ी हुई हैं, जिससे ये टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, जैसे हम हीट करेंगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाएंगी। पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर जब जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर स्टार्ट में बढ़ेगा जब ये फोर्सेस ब्रेक होना शुरू होंगी, जब ये वाइब्रेट करना शुरू होगा, फोर्सेस ब्रेक होंगी, वीक होंगी, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो जब सॉलिड को हीट करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, फोर्सेस ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वीक होना शुरू हो जाती हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे दरमियान में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों होता है और यहाँ पे स्टॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में सारी की सारी हीट जो है उसको पिघलाने में यूज़ हो जाती है और यहाँ पे जो है लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परली रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, पिघल के वो लिक्विड में चेंज हो गई है। जिस तरह आइस, आपकी आइसक्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वो जो मेल्टिंग है आइस का, जो लिक्विड में कन्वर्ट होना है, उस चीज़ को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पूरे पैराग्राफ में बात होगी मेल्टिंग की बात हुई है। जब हीट करते हैं ना तो वो पार्टिकल्स मूव होना शुरू करते हैं, वाइब्रेट होना शुरू करते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, फोर्सेस ब्रेक होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। जब वो ऐसे ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी हीट चेंज होने लग गई है, अब उसको कन्वर्ट कर दिया है अब लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो लिक्विड में, इस चीज़ को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस का जो टेम्परेचर है वो होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड चेंज हो जाती है लिक्विड में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड चेंज हो रहा होता है गैस में, स्टीम में। ये डिफरेंस है दोनों का। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री है, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। यही फ़र्क है बॉइलिंग और मेल्टिंग में। मेल्टिंग में सिर्फ टेम्परेचर सॉलिड चेंज होती है लिक्विड में, लेकिन बॉइलिंग में लिक्विड चेंज होता है गैस में। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, जिसको हम बॉइलिंग पे कहते हैं। ये किस तरह होती है? फॉर एग्जांपल लिक्विड है वाटर, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो उस टाइम वो लिक्विड में होता है। लेकिन जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैस में तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी लिक्विड जो है गैस में आ गया है, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो वेपर्स में कन्वर्ट होना है, वो जो पॉइंट है उस चीज़ को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल लिक्विड को जब हम हीट करते हैं ना, तो इसके जो दरमियान इसके मॉलिक्यूल्स के जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। वीक होंगी तो ज़ाहिर है ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की तरह वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो वैसे भी मूव होते रहते हैं। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हम हीट करेंगे तो इसके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो लिक्विड बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। इस निकलने वाले प्रोसेस को एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, इस चीज़ को हम कहते हैं एवोपरेशन।
इसमें दो बातें बताई गई हैं, एक बॉइलिंग की बात हो रही है, एक एवोपरेशन की बात हो रही है। वैसे एवोपरेशन तो हर टेम्परेचर पे होती रहती है हर टाइम, लेकिन यहाँ पे देखें जब हम हीट करने से वो जो लिक्विड बबल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं ना, ये वहाँ वो वाला प्रोसेस बताया गया है। जब हम हीट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो तोड़ना शुरू हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, इनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अब इसको मज़ीद हीट करते रहेंगे, आप जब भी दूध गर्म करते हो, जब भी आप पानी को बॉयल करते हो, तो फ़ौरन तो नहीं हो जाता। चाहे आप हीट ज़्यादा करो तो वो एक टाइम आता है कि वो बबल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। वो जो पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और उस चीज़ को हम कहते हैं बॉइलिंग। जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाता है, ऊपर आना शुरू हो जाता है, असल में वो वेपर प्रेशर उनका बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूल्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं ना, तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ा हो जाता है, इसलिए दूध जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आपकी अम्मी फिर आपको डांटती हैं, ठीक है। तो ये जो इस चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा हीट देते हैं टेम्परेचर को, तो एक टाइम आता है कि वेपर का जो बहुत ज़्यादा, अब उसके ऊपर चाहे थाली दी हुई है ना बर्तन के ऊपर, तो वो उतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो थाली भी गिरना शुरू हो जाएगी नीचे, वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ को, उस पॉइंट को वेपर प्रेशर कहते हैं। एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, इसको एवोपरेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाए बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी इतना ज़्यादा हमने टेम्परेचर किया है, बढ़ाया है, और जो पानी उबलना शुरू हुआ है और बाहर इस तरह बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं, यानी उसका वेपर प्रेशर और जो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाएं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एवोपरेशन क्या होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का सतह से, लिक्विड की सतह से निकलने शुरू हो जाना, निकलना, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं एवोपरेशन। अब जब बॉइलिंग हो रही होती है ना, तो उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और हीट जो है वो क्या कर देती है, लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। वो जो लिक्विड का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो बाहर वाले प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, इस चीज़ को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाता है इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी हीट जो है उसने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है, इस वजह से यहाँ पर आप टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया। बॉइलिंग तो हमें पता चल गया कि लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है गैस में, तो इस चीज़ को हम बॉइलिंग कहते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। कंडेंसेशन इसके अपोजिट है, जब लिक्विड वापस आएगा गैस में, और ऐसा तब होगा जब हम ठंडा करेंगे गैस को। जब हम गैस को कूल करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, मालिक्यूल जो है वो क्लोज आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, यहाँ पे जो गैस है वो वापस लिक्विड में आना शुरू हो जाएगी। यानी शर्त सिर्फ ये है कि कूलिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गैस वापस लिक्विड में आ जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस अकर व्हेन गैस कूल डाउन। ये ऐसा तब होता है जब टेम्परेचर कम हो। व्हेन गैस इज कूल्ड, तो जब गैस कूल्ड होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज आएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। देन दे आर चेंज इनटू लिक्विड, तो ये चेंज हो जाएंगे लिक्विड में। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन का मतलब है ये जो अब स्टेट चेंज हो रही है, इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अब जाहिर है टेम्परेचर गैस को वापस लिक्विड में ले आना है, तो टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर लाजमी बताएं, उस पर मैं उस टॉपिक पे ज़रूर लेक्चर बनाऊँगी। तो कोई फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।